हाय गाइस, जीनियस लेवल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक डैशबोर्ड प्रोग्राम के बारे में जो इंश्योरेंस पॉलिसी या फिटनेस या पॉल्यूशन इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये एक हमारे क्लाइंट हैं और ये हमारे क्लाइंट है कर्नाटक के, और उन क्लाइंट के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है और इस प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में हम यहाँ पे समझेंगे। अगर आपको इस तरह के प्रोग्राम की अपने बिजनेस के लिए कोई नीड है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, इंटरफेस आप देख रहे हैं, ये हमारा डैशबोर्ड है, छोटा सा डैशबोर्ड बनाया हुआ है। यहाँ पे टोटल कितनी पॉलिसी अभी तक की है, देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे आप देखेंगे रो डाटा के नाम से एक फाइल है, ठीक है, सॉरी सीट है, और यहाँ पे जितनी भी एंट्री होती हैं उन सब का डाटा यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहीं से सब कैलकुलेशन हो करके आपको डैशबोर्ड पर दिखाई देती हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे एंट्री काउंट करेंगे, नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे ये एंट्री सब हमारी हो रखी हैं। और यहाँ पे आप सबसे पहले कस्टमर का नाम है, मोबाइल नंबर है, और उसके बाद व्हीकल नंबर है, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हीकल का टाइप क्या है, फ्यूल टाइप है, फिर उसके बाद सर्विस क्या दी है, इमिशन बनाया है उन्होंने या फिर इंश्योरेंस बनाया है, या फिर फिटनेस का उनका फिटनेस का काम हुआ है, या फिर उनका जो भी सर्विस प्रोवाइड वो कर रहे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे उनकी कैटेगरी दी गई है। उसके बाद ये उन्होंने कितने टाइम पीरियड के लिए बनाया है, कोई पॉलिसी बनाई है, जैसे इंश्योरेंस बनाया तो कितने टाइम के लिए है, फिटनेस कितने टाइम के लिए है, उनकी एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एक्सपायरी डेट के बाद यहाँ पे ये अभी कैलकुलेशन करता है कि कितने दिन अभी उनकी एक्सपायरी में बाकी हैं, ठीक है। अभी स्टेटस क्या है, वैलिड है, जैसे मान लीजिए अभी अगर डेट निकल जाती है, ये एक्सपायरी डेट अगर मान लीजिए निकल जाती है तो यहाँ पे आपको एक्सपायर दिखाई देगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए इन्होंने ये बनाया है कि हम उनको मैसेज कर सके, उसके लिए। दूसरा यहाँ पे इन्होंने रेफरल नेम भी रखा है कि अगर मान लीजिए किसी के रेफरेंस से कोई आपका पॉलिसी बनी है तो उसका नाम भी यहाँ पे वो डालते हैं, ठीक है। तो ये सब तो रो डेटा है। अब बात करते हैं डैशबोर्ड की। यहाँ पे देखिए अभी टोटल जो है 43 है, वैलिड भी 43 है, और एक्सपायर अभी यहाँ पे 0 दिखा रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पे डाटा रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, ये रिफ्रेश नहीं था, तो टोटल पॉलिसी है 45, वैलिड है 44 और एक्सपायर है 1। अगर कोई नई पॉलिसी इनको ऐड करनी होगी तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और पॉलिसी को ऐड कर लेंगे। एक्सपायरी डेट क्या है, कस्टमर का नाम, मोबाइल नंबर, वो सब चीज़ें यहाँ पे फिलअप करके ये रिकॉर्ड में ऐड कर लेंगे। रिकॉर्ड ऐड होगा तो यहाँ पे ये सब चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे एक व्हीकल का टाइप, व्हीकल टाइप में भी यहाँ पे फिल्टर किया हुआ, कितने जो हमने पॉलिसी की है उसमें CV कितने हैं, MIST कितने हैं, PV कितने हैं, टू व्हीलर कितने हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे फिल्टर कर दी गई हैं। फिर यहाँ पे सर्विस टाइप है, यहाँ पे आप सर्विस टाइप देखेंगे, इमिशन 28 हुए हैं, फिटनेस 4, इंश्योरेंस 13 हुए हैं, और अदर सर्विस अभी 0 है। और यहाँ पे वैलिड और एक्सपायर का यहाँ पे ग्राफ भी दिखाया गया ताकि ग्राफिकली भी आप देख पाएँ कितने अभी जो हमने पॉलिसी अभी तक की है उसमें से कितनी वैलिड है अभी और कितनी अभी एक्सपायर हो चुकी है, वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे सर्विस टाइप का एक पाई चार्ट भी दिया हुआ ताकि आप यहाँ पे यूज़र इंटरफेस पर देख सकें, ग्राफिकली देख सकें कि हमने कौन सी सर्विस कितनी प्रोवाइड की है। तो देखिए यहाँ पे ये सर्विस सबसे ज़्यादा हुई है, ये सर्विस हमारी, ठीक है, तो इमिशन हमारे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक फ़िल्टर ये भी दिया गया है कि जितनी भी पॉलिसी आपने की है, अगर ऐसी पॉलिसी अभी हैं जो अगले 7 दिनों के अंदर एक्सपायर हो जाएंगी तो यहाँ पे उनका नंबर दिखाई देगा, कितनी ऐसी पॉलिसी है जो आने वाले 7 दिनों के अंदर एक्सपायर होने वाली हैं। इसी तरह 8 से 15 के बीच कितने एक्सपायर होने वाली है, या फिर अभी 16 से 30 दिन ऐसी पॉलिसी जिनके अभी 16 से 30 दिन बाकी हैं एक्सपायर होने में, या फिर 31 to 45 डेज अगर बाकी हैं, तो ये सब यहाँ पे फ़िल्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर फ़िल्टर करना चाहें तो यहाँ पे फ़िल्टर भी कर सकते हैं। ऐसे व्हीकल जो डीजल के हैं वो कितने हैं और पेट्रोल के हैं वो कितने हैं, वो यहाँ पे क्लिक करके आप फ़िल्टर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पेट्रोल कर दिया। उसके बाद देखिए पेट्रोल के बाद में अगर मुझे ये पता करना है ये PV कितने हैं तो यहाँ पे क्लिक करूँगा तो PV भी आ जाएगा। उसके बाद टू व्हीलर कितने हैं वो भी देख सकते हैं। दोनों के ऊपर ड्रैग कर दूंगा तो दोनों फिल्टर होकर जाएंगे। फिल्टर क्लियर करना हो तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे ये फिल्टर हो जाएगी। तो ये स्लाइसर फिल्टर हमने यहाँ पे लगाए हुए हैं। सर्विस टाइप देखना, ओनली मुझे इमिशन का रिकॉर्ड देखना है तो जस्ट इमिशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो टोटल इमिशन है और इतने इमिशन हमारे वैलिड हैं, एक्सपायर कोई नहीं है, और CV कितने हैं
वो सब चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। फिटनेस के देखने हो फिटनेस के देख लोगे, इंश्योरेंस के देखने हो इंश्योरेंस को देख लोगे, फिल्टर क्लियर करना हो यहाँ से फिल्टर को क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो रिपोर्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे CV की रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी CV की रिपोर्ट एक्सपोर्ट हो गई है। आप देख सकते हैं एक नई शीट बन जाएगी और यहाँ पे आप इजीली जस्ट 1 क्लिक में पूरे रो डाटा से फिल्टर कर पाएंगे। चलिए अभी मैं इसको डिलीट कर दूँ, शीट की मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए मुझे इमिशन का डाटा एक नई शीट पर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारा फिल्टर होकर के आ गया, ठीक है। 28 रिकॉर्ड्स हमारे पास में ये रहे, ठीक है। चलिए मैं इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह से इंश्योरेंस का निकालना वो भी निकाल सकते हैं इजीली। अब देखिए यहाँ पे नीचे और देख लीजिए इस महीने हमने कितनी पॉलिसी बनाई, 44 है। लास्ट मंथ जो पिछला महीना गया था वो कितनी बनाई, लास्ट ईयर कितना बनाया है और दिस ईयर टोटल अभी तक कितने बनाए हैं वो सब यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन भी दिया हुआ है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये इसलिए दिया है कि मान लीजिए ओल्ड डेट में किसी बैक डेट में आपको ज़्यादा एंट्री करनी तो आप यहाँ पे डेट को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डेट ये आपकी जो आज की डेट रहेगी वो यहाँ पे उठा लेता है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे डेट को सेट कर दिया तो ये फिर वही डेट लेगा जो आपने डेट को फिक्स किया है, ठीक है। तो ये भी सेटिंग यहाँ पे दी हुई है। अगर आपको यहाँ डाटा को आपको एक्सपोर्ट करना तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मान लीजिए पर्टिकुलर किसी डाटा को CSV में एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए इमिशन को डाटा को एक्सपोर्ट करना है पर्टिकुलर किसी डेट से लेकर के, तो यहाँ पे किस डेट से लेकर के किस डेट के बीच का डाटा इस कैटेगरी का इस सर्विस टाइप का मुझे चाहिए तो वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं CSV फाइल में, ठीक है। तो ये हमारे जो क्लाइंट थे, मैंने बताया आपको कर्नाटक के क्लाइंट थे और इनकी जो नीड थी उनके हिसाब से हमने ये उनके लिए प्रोग्राम बनाया है। अगर आपको इस तरह किसी प्रोग्राम की नीड है अपने बिजनेस के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा।